हमारे जितने पत्रकार साथी हैं उनका मैं स्वागत करते हुए इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अंता में उपचुनाव होने जा रहे हैं और अंता की जो जनता है उनका इस बार जो है मन बदला है और उन्होंने वहाँ पर जो हमारा सर्वे है, इसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं, जो जिस तरह से मीडिया के अंदर बात आ रही है, वो भाई नरेश मीणा को जो है बहुत अच्छे से समर्थन कर रहे हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि इस बार भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी जो ज़मीन पर उतरकर लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है, लोगों के लिए जेल जा रहा है और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए अपने लोकतांत्रिक तरीके से, अपने संविधानिक तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है। हमें उम्मीद है कि हम लोग नरेश मीणा जी को जिताकर जिस दिन विधानसभा भेज देंगे, सिर्फ अंता या 12 जिले की बात नहीं, हम राजस्थान की 200 विधानसभा और राजस्थान के 51 जिलों के अंदर हम नरेश मीणा जी की मदद से हम लोगों के लिए काम कर पाएंगे। तो उसी क्रम में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम पूरी तौर से जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की प्रदेश कारिणी उनके इस चुनाव के उनके इस समर के अंदर हम लोग उनके साथ हैं और पूरा तन मन धन से जो है हम लोग उनके साथ समर्थन दे करके उनको विजय दिलाने में अपने पूरे प्रयास करेंगे। इसके अलावा अभी हम लोग ऐसा सुन रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम समाज या जो हमारे बहुजन साथी हैं वो नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो हमारा एक लोकतांत्रिक सामाजिक महागठबंधन हम लोगों ने एक अलायंस बनाया हुआ है, उसके लोग भी जो है हमारे साथ हैं और वो भी 2-4 दिन में जो है हम लोग अंता के अंदर दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करने जा रहे हैं। दूसरे हमारे जो सामाजिक और लोग हैं उनके साथ भी जो है हम लोग निरंतर बातचीत करके हम इस चुनाव को जो है बहुत मजबूत स्थिति में हम देख रहे हैं। नरेश मीणा जी हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं और हमें विश्वास है कि जनता की भावनाओं पर खरा उतरेंगे। इसके साथ ही मतदाता हैं उनके अंदर भी उनको लेकर के आत्मविश्वास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशफाक हुसैन, प्रदेश अध्यक्ष हूँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान से। इसमें हमारे साथ जो हमारा अलायंस है उसमें 3 पार्टियाँ हैं। छोटू भाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी है, इसके अलावा हमारे साथ अम्बेडकर राइट्स पार्टी जो विजय मानकर है उनकी एक पार्टी है, इसके अलावा हमारा एक लोकतांत्रिक फ्रंट है राजस्थान का, वो भी हमारे साथ है। तो तीनों लीडर्स भी जो है दिवाली की वजह से अभी थोड़ा व्यस्त है, लेकिन हम 3 से 4 दिन में जो है उनको भी बुला करके हम अंता के अंदर अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी। इसके अलावा आपका कुछ प्रश्न है तो ठीक है, हम नरेश जी कहेंगे कि कांग्रेस बीजेपी ने जिस तरह से 40 बड़े बड़े नेता होता है आपके साथ कौन से नेता होता है? देखिए, राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस और विधानसभाओं में भी जब चुनाव होता है तो लोगों के पास विकल्प नहीं होता, इसलिए एक बार व्यक्ति जिताने के लिए वोट देता, दूसरी बार उसको हराने के लिए वोट देता है। राजस्थान में तीसरा विकल्प कोई बनकर नहीं आया है। अभी उपचुनाव है, मैं तीसरा विकल्प के रूप में अंता के उपचुनाव में उतरा हूं और मैंने उन तमाम लोगों से समर्थन मांगा है, उन तमाम पार्टियों, तमाम नेताओं से समर्थन मांगा था जो लोग कांग्रेस और बीजेपी से इतर अलग सोचकर राजस्थान की जनता की सेवा करना चाहते हैं, राजस्थान की जनता के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, किसान, दलित, पिछड़े, शोषितों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ऐसे में मुझे आज एचडीपीआई ने जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए एचडीपीआई पूरे परिवार को, इनकी पार्टी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि इन्होंने आपको बताया, इनका अलायंस है बीटीपी से, भारतीय ट्राइबल पार्टी जो वसावा जी की है, इनका अलायंस अम्बेडकर पार्टी से जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी जो चलाते हैं। इसी तरह से मैंने और भी संगठनों से मांगा है, मदद मांगी है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जी भी मेरी रैली में आए। आपने देखा होगा राजेंद्र जी गुडा जो राजस्थान में 3 बार निर्दलीय एमएलए रहे, 2 बार मंत्री रहे, वो भी हमारे साथ हैं। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वो सारे लोग
जो बीजेपी कांग्रेस से ऊब चुके हैं, इनकी डर्रे की जो राजनीति है उससे ऊब चुके हैं, वो सारे लोग नरेश मीणा को मदद करने अंता की धरती पे आएंगे। हनुमान बेनीवाल समर्थन करेंगे। उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा भी है कि जो व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी को हराएगा, जो भी व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी को हराएगा उसके हनुमान बेनीवाल मदद करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हनुमान जी भी हमारी मदद करेंगे। और कोई सवाल? आप ये चुनाव नंगे पांव भी, ये नंगे पांव, मैंने कोई एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं। ये जो धन्ना सेठ यहाँ बैठे हैं हाड़ौती पे, जो लोग जनसेवा, जिनको हम जनसेवा के नाम से वोट देते हैं, हम सोचते हैं कि जनसेवक बनेंगे, जनता की सेवा करेंगे, लेकिन मैं हाड़ौती में देख रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पर राजनेता है वो व्यापारीकरण की राजनीति करते हैं, वो लोग भूमाफिया हैं, वो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जिनसे जनता अपेक्षा करती है। मैंने देखा है हाड़ौती में कि जनता के नेता नहीं है, वो केवल कुछ सीमित लोगों के एक ग्रुप बना रखा है, जो लोग भूमाफिया हैं, जो लोग शराब का कारोबार करते हैं, जो ठेकेदारी का करते हैं, उन्हीं लोगों तक आज राजनीति सीमित हो गई है। हम राजनीति को जनता की राजनीति बनाना चाहते हैं, जिसमें जनता सामूहिकता से जनता का काम हो, जनता की आवाज हम उठाना चाहते हैं। मैंने इंकलाब का नारे के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। भगत सिंह का चोला मैंने ओढ़ा है, उस भगत सिंह का जिसने आजाद भारत को धर्मनिरपेक्ष के रूप में देखा था, उस भगत सिंह ने जिसने समाजवाद का नारा दिया था, उसी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए, भगत सिंह की सोच को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमने इंकलाब के साथ इस चुनावी समर में हम उतरे हैं। इंकलाब का मतलब होता है परिवर्तन का, बदलाव। जो यहाँ जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको एक हम अलग तरीके से बदलना चाहते हैं, साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, जिसमें किसान का भला हो, जिसमें मजदूर का भला हो, जिसमें शोषित का भला हो, जिसमें कोई भी जात पात धर्म इन सबसे ऊपर उठकर एक स्वच्छ राजनीति हो, जिसमें मानवीयता हो, जिसमें इंसान को इंसानियत के रूप में देखा जाए, इंसान के लिए काम किया जाए। आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा मेरा मेन एक सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। नरेश मीणा अगर विधायक बनता है तो यहाँ जो सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार है, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ तीखे तेवरों के साथ उसके खिलाफ मोर्चा खोलूंगा। जो व्यक्ति, जो अधिकारी कर्मचारी अंता की धरती पर जो ईमानदार होगा, जो कर्मचारी अधिकारी ईमानदारी से नौकरी करेंगे, उनका हम सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत बढ़ाएंगे। और जो कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट होगा उसके साथ हम ऐसा वो करेंगे जो वो कभी भी अंता की धरती पे नरेश मीणा के एमएलए बनने के बाद कोई भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी नौकरी नहीं कर पाएगा। इन दोनों पार्टियों का किस तरीके से मुकाबला करेंगे? उन दोनों पार्टियों के 45-45 हजार वोट आएंगे और नरेश मीणा के 1 लाख वोट आएंगे। ये मैं घोषणा कर रहा हूं। इसको आप ज्योतिषी मान लो या किसी भी रूप में देख लो, दोनों पार्टियों के बीजेपी कांग्रेस के वोट आएंगे 45-45 हजार और नरेश मीणा के 1 लाख वोट आएंगे। 40 तो नेता आ रहे हैं। 40 तो नेता वो जो 40 जो नेता हैं उन पर अकेला नरेश मीणा भारी पड़ेगा। वो नरेश मीणा को अभिमन्यु बनाना चाहते हैं, लेकिन ये अभिमन्यु वर्तमान का अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़कर और दोनों पार्टियों को दूर कर कर और इस अंता की धरती पर जनता ने जिस तरह का मन बनाया है परिवर्तन और बदलाव का, उससे लग रहा है कि रिकॉर्ड वोटों से नरेश मीणा चुनाव जीतेगा। आपका स्टार प्रचारक कौन है? ये तो 40 मेरे स्टार प्रचारक बैठे ना, वो तमाम लोग स्टार प्रचारक है। मेरा यहाँ के अंता की जनता मेरा स्टार प्रचारक है। जो कांग्रेस बीजेपी के जो रूढ़िवादी ढर्रे की जो राजनीति कर रहे हैं, जो कई बार जिनको मौका दे दिया यहाँ के लोगों ने, और उनको मौका देने के बाद भी उन्होंने केवल जनता को लूटने का काम किया। प्रमोद जैन भाया के हालात आप सब पूरा राजस्थान देश जान रहा है। खाया रे खाया, खूब खाया। अभी भी 300 करोड़ का कल एक घोटाला नया आया जिसमें 300 करोड़ का वो एक माइंस को खा गए। आए दिन अभी तक जो राजनीति हो रही है, लोगों को मरवाने की राजनीति होती है, लोगों की हत्याएं करवाने की राजनीति होती है, गुंडा राज स्थापित है 12 में। जो लोग जिनकी दम पर चुनाव जीतते हैं उनका सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है। और मैंने कहा ना कि राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया, राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया। उस व्यापारीकरण की सोच के लोगों को हटाकर और ऐसी सोच स्थापित करना चाहते हैं जिसमें आम जन का भलाई का काम हो। ठीक है, थैंक यू सर। आपका मोबाइल नंबर क्या है? हमारे 94
पूरे जितने भी न्याय जिले दिलावा, हैं 12 इनका भी जिले बहुत में बड़ा पीड़ा है। वो तो आज मैं गया हूँ उनके 12-13 पास। साल से मैं लटक रहा हूँ, कोई सुनने वाला कलेक्टर नहीं के इस पास बारे मैं खुद गया हूँ में। उनको लेकर। हजारों बार कलेक्टर से मिले आपके नरेश जी जो है ललित जी, उन्होंने 15 साल से लटका रखा। जब जमीन मिलते पे कब्जा हैं, कर रखा। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, मेरा इन्होंने काम अटका रखा नहीं करेंगे। मेरे को आशा है आप लाखों से ऊपर से जीतेंगे, ये मेरा वादा है। आप जीत के रहेंगे इस चुनाव में, ये मेरा चैलेंज है। ये 1000 बार कलेक्टर से मिले हैं, मगर ये ललित जी मीणा है, मेरा साफ कर रखा, बोला तू राजपूत है, हम मीणे हैं, ऐसे टक्कर है मेरे से। अभी पधारे थे राज्यपाल साहब, पुलिस ने नहीं जाने दिया, पीछे के गेट से एसपी के गेट से घुस के मिला, ललित जी वहीं थे। मैंने कहा साहब राज्यपाल साहब मैं हजारों बार कलेक्टर से मिले, कोई सुनवाई नहीं। इकल्ले फौज को आप आचार संहिता जिस दिन खत्म हो जी जाएगी सर, अंत में, जी सर, भगवान करे चुनाव जीते तो अच्छी बात, नहीं भी नहीं जीतूं, जीतेंगे, मैं ये वादा है निवेदन मेरा। कर रहा हूँ जिस दिन आचार